60 सेकंड में एक ही निशाने पर 16 गोलियां और अपने देश के परमाणु कार्यक्रम का जनक कहलाने वाले परमाणु वैज्ञानिक की घटना स्थल पर ही मौत। इन सब के बीच सबसे चौंकाने वाली बात थी रिमोट कंट्रोल्ड रोबोटिक मशीन गन, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस थी, जिसे सैकड़ों मील दूर बैठा दुश्मन देश की खुफिया एजेंसी का एजेंट ऑपरेट कर रहा था। मोहसिन फखरीजादे से पहले भी इसी तरह बेशुमार साइंटिस्टों को बेदर्दी से मारा गया। डॉक्टर मोहम्मद जवारी, सुमैरा मूसा, डॉक्टर जमाल हमदान, समीर नजीब, डॉक्टर सामिया अब्दुल रहीम, डॉक्टर सलवा हबीब से लेकर मुस्तफ़ा अहमदी रोशन और दारियुश रज़ाई निजात तक एक लंबी फहरिस्त है जो दुश्मन के हाथों मारे गए। ये सब अलग अलग देशों के काबिल और नामवर परमाणु भौतिक वैज्ञानिकों के नाम हैं, लेकिन इन सब में एक बात कॉमन है और वो ये कि इनमें से कोई भी अपनी मौत नहीं मरा। किसी को बेदर्दी से मारा गया तो किसी की मौत का रहस्य अभी तक बरकरार है। सवाल ये होता है, आखिर मुस्लिम वैज्ञानिकों की हत्या के पीछे किसका हाथ है? विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे दुश्मन देशों के हाथों मारे गए मुस्लिम वैज्ञानिकों की। पिछले कुछ वर्षों में इसराइल ने ईरान के कई वरिष्ठ वैज्ञानिकों की हत्या की। गौरतलब बात यह है कि ये हत्याओं का सिलसिला सिर्फ ईरान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया भर में मुस्लिम वैज्ञानिकों को चुन चुन कर किनारे लगाने की अमेरिकी और इसराइली साजिशें कोई नई बात नहीं। ज़ायोनी लॉबी और अमेरिका मिस्र से लेकर इराक, मलेशिया, ट्यूनेशिया, इंडोनेशिया आदि देशों में मुस्लिम वैज्ञानिकों को चुन चुन कर मारते रहे हैं। पश्चिमी दुनिया ने मिडिल ईस्ट समेत दुनिया भर के देशों को अपने आगे मजबूर बनाए रखने के लिए दुनिया भर में खासकर मुस्लिम देशों की तरक्की और खुशहाली, उनके इल्म और टेक्नोलॉजी की राह में मुश्किलें खड़ी की हैं। इस्लामी देशों के नंबर 1 दुश्मन की हैसियत से इसराइल ने भी इलाके में खुद को सुपीरियर बनाए रखने के लिए इस्लामी जगत से खुलकर दुश्मनी निभाई। एक तरफ उसने मुस्लिम देशों में इख्तिलाफ फैलाए, वहीं दूसरी तरफ उन्हें साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे नहीं बढ़ने दिया, और इस मकसद को हासिल करने के लिए उसने मुस्लिम साइंटिस्टों की हत्या की या उन्हें अपने लिए काम करने के लिए मजबूर किया। इराक ऐसा ही एक मुस्लिम देश है जिसके कई साइंटिस्ट ज़ायोनी लॉबी की साजिशों का निशाना बने। 2003 के बाद से इस देश पर अमेरिका के कब्जे के साथ ही इस साजिश में और तेज़ी आई है। अब तक इराक के साइंटिस्ट, प्रोफेसर और बुद्धिजीवी वर्ग जो इस साजिश का निशाना बने हैं, उनको लेकर अलग अलग आंकड़े हैं, लेकिन कहा जाता है कि इराक के कम से कम 750 साइंटिस्ट, प्रोफेसर और अन्य कुलीन वर्ग के लोग इस साजिश की भेंट चढ़ चुके हैं। 2005 में जारी फिलिस्तीन इंटेलिजेंस सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक इराक में 2003 के आक्रमण के पहले दिन से अब तक इसराइल की साजिश के नतीजे में इराक के कम से कम 530 वैज्ञानिक और 200 से अधिक प्रोफेसर और शिक्षाविदों को मार दिया गया। ये टारगेट किलिंग सिर्फ इराक तक ही महदूद नहीं है, बल्कि मुस्लिम दुनिया के अन्य साइंटिस्ट और शिक्षाविद भी इस घिनौनी साजिश की भेंट चढ़ते रहे हैं। ईरान भी साम्राज्यवाद की इस साजिश से अछूता नहीं रहा, बल्कि हालिया वर्षों में ईरान के शिक्षकों और साइंटिस्टों को दुश्मन एजेंसियों ने चुन चुन कर मारा। हाल ही में रशिया टुडे ने ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मुस्तफ़ा अहमदी रोशन की शहादत की वर्षगांठ पर इनविजिबल वॉर की सबसे बड़ी कुर्बानी कौन है इसके पीछे नाम से एक रिपोर्ट देते हुए इन हत्याओं में इसराइल की कुख्यात खुफिया एजेंसी मोसाद की भूमिका का जिक्र किया। 11 जनवरी 2012 में अपने घर से निकले मुस्तफ़ा अहमदी रोशन को सुबह 8:30 बजे एक बाइक सवार ने उनकी गाड़ी पर बम लगाते हुए मार डाला। मजीद शहरियारी और मसूद अली मोहम्मदी के बाद वो तीसरे वैज्ञानिक थे जिन्हें उन्हीं दिनों तेहरान में टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। मुस्तफ़ा अहमदी रोशन ईरान के बहुचर्चित परमाणु रिएक्टर नतंज के एक काबिल सुपरवाइजर थे। मुस्तफ़ा अहमदी रोशन का कातिल भागने में कामयाब रहा। बाद में जांच एजेंसियों ने कहा कि इस हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त इस इलाके की अच्छे से जानकारी रखता था और इस हत्याकांड के पीछे मोसाद का हाथ है।
कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि मुस्तफ़ा अहमदी रोशन की हत्या की साजिश उसी वक्त शुरू हो गई थी जब 15 जनवरी 2007 को शिराज यूनिवर्सिटी के 24 वर्षीय प्रोफेसर और परमाणु ऊर्जा के मैदान में कई अहम अवार्ड जीतने वाले अर्दशीर हुसैनपुर रहस्यमय हालात में मुर्दा पाए गए। उस वक्त कुछ आधिकारिक सूत्रों ने कहा था कि उनकी मौत एक पुरस्रार गैस के कारण हुई और इस हत्याकांड के पीछे इसराइल की कुख्यात खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ है। ईरान के खिलाफ इस इनविजिबल वॉर की एक अहम कुर्बानी इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी और तेहरान सेंट्रल यूनिवर्सिटी के फिजिक के प्रोफेसर मसूद अली मोहम्मदी बने, जिन्हें 12 जनवरी 2010 में मार दिया गया। ईरान के इस परमाणु भौतिक वैज्ञानिक की हत्या की साजिश में गिरफ्तार एक युवक ने कबूल करते हुए कहा था कि उसे इस काम के लिए मोसाद की ओर से $1,20,000 दिए गए थे। 2010 में ही ईरान के एक और परमाणु भौतिक वैज्ञानिक को मोसाद ने ऐसे ही हमले में मार डाला। इस बार दिन था 29 नवंबर का और निशाना बने मजीद शहरयारी। ईरान के सबसे मशहूर साइंटिस्टों में शामिल मजीद शहरयारी तेहरान यूनिवर्सिटी के न्यूक्लियर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हेड और शहीद बहिश्ती यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। इसी दिन ईरान के एक अन्य भौतिक वैज्ञानिक फरीदून अब्बासी को भी इसी तरह से निशाना बनाने की कोशिश की गई। वो इस हमले में गंभीर रूप से घायल हुए। 23 जुलाई 2011 को एक बार फिर ईरान के 35 वर्षीय दारियुश रिजाई निजात को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। पूर्वी तेहरान में मोटरसाइकिल सवार आतंकियों ने उस समय उन्हें गोलियों से भून डाला जब वो अपने घर से निकल रहे थे। ईरानी वैज्ञानिकों के खिलाफ मोसाद के हमलों का सबसे चर्चित और ताज़ा मामला 27 नवंबर 2020 का है, जब मोसाद ने एक जटिल साजिश के बाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम के जनक कहलाने वाले मोहसिन फ़खरीज़ादे को ईरान के दमावंद प्रांत में उस वक्त गोलियों से भून डाला जब वो सफ़र पर थे। मोहसिन फ़खरीज़ादे ईरान के वो अजीम साइंटिस्ट थे जिन्हें लेकर दुश्मन देश काफ़ी वक्त से साजिशों का जाल बिछा रहे थे। अप्रैल 2018 में इसराइल के युद्ध मंत्रालय में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर हुई एक बैठक में तत्कालीन ज़ायोनी प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा था कि ये नाम याद कर लीजिए, मोहसिन फ़खरीज़ादे। शहीद फ़खरीज़ादे की हत्या को नए तरीके से सैटेलाइट मशीन गन के ज़रिए से अंजाम दिया गया। साल 2015 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोहसिन फ़खरीज़ादे की तुलना रॉबर्ट ओपनहाइमर से की थी। ओपनहाइमर वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने उस मैनहट्टन परियोजना की अगुवाई की थी जिसने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पहला परमाणु बम बनाया था। ईरान के अलावा मुस्लिम दुनिया के नामचीन साइंटिस्ट मुस्तफ़ा मुशर्रफ, समीरा मूसा और याह्या अल-मशाद मिस्र के वो परमाणु वैज्ञानिक हैं जो इसराइल के सरकारी आतंकवाद की भेंट चढ़े और ज़ायोनी एजेंटों के हाथों मारे गए। वहीं 10 अक्टूबर 2014 को इसराइल की आतंकी टीम ने दमिश्क के बारजे इलाके में एक मिनी बस पर हमला कर 5 सीरियाई परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या कर दी। 2018 में भी ज़ायोनी आतंकी टीम ने कई मुस्लिम वैज्ञानिकों को घात लगाकर मारा। इसी साल लेबनान मूल के परमाणु भौतिक वैज्ञानिक हिशाम सलीम मुराद की फ्रांस में हत्या कर दी गई। उसी साल विश्व अर्थव्यवस्था पर यहूदी वर्चस्व पर डॉक्टरेट करने वाले एक दूसरे लेबनानी छात्र हसन अली खैरुद्दीन की कनाडा में हत्या कर दी गई। उन्हें इस टॉपिक पर काम न करने की धमकियां दी जाती रही थी। इसी साल रसायन शास्त्र के चमकते सितारे फिलिस्तीन के ईमान हिसाम को मोसाद ने मार डाला। वहीं मलेशिया में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फादी मोहम्मद अल-बत्श को नमाज के लिए जाते हुए मार दिया गया, जिसका आरोप मोसाद पर लगा था। 2016 में भी मोसाद ने ट्यूनेशिया के महान वैज्ञानिक मोहम्मद जवारी की हत्या कर दी थी, जो ड्रोन और मानव रहित पनडुब्बी परियोजना पर काम कर रहे थे। इनके अलावा ज़ायोनी साम्राज्यवादी लोबी ने सुमैरा मूसा, डॉक्टर जमाल हमदान, समीर नजीब, डॉक्टर सईद सैयद बदीर, डॉक्टर नबील अल-कलीनी, डॉक्टर नबील अहमद फुलैफिल, डॉक्टर सामिया अब्दुल रहीम मैमनी, डॉक्टर सलवा हबीब, डॉक्टर हसन कामिल अस्सबाह, डॉक्टर रम्माल हसन रम्माल जैसे कई महान मुस्लिम वैज्ञानिकों की हत्या की, जो विश्व भर में अपने ज्ञान और खोजी कार्यों के लिए विख्यात थे। आज की स्पेशल रिपोर्ट में फ़िलहाल इतना ही। ऐसी ही स्पेशल रिपोर्ट देखने के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहिए।